हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में लॉजिक गेट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे भी लॉजिक गेट जो है पहले से बता चुके हैं। देखो, a logic gate is defined as a digital circuit which follows some logical relationship between the input and output voltages। देखो, एक्चुअली लॉजिक गेट से गेट नहीं समझ, दरवाजा मत समझ लेना। लॉजिक पढ़ा चुके हैं यार कई बार। लॉजिक गेट जो है ना, क्या है? डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। which follow some logical relationship between the input and output voltages। यानी इनपुट जिसको हिंदी में निवेशी, ठीक, आउटपुट क्या मिल रहा है वोल्टेज, उसको हिंदी में निर्गम। तो दोनों के बीच में है ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाला डिजिटल सर्किट है। क्लियर? अब देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे आता है, उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर है ना डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लॉजिक गेट्स पर पूछे जाते हैं। तो अभी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए हम सिंपल फॉर्म जो पूछे जाते हैं बस उन्हीं को कंसीडर यहाँ पर किए हैं, और कॉम्पिटिटिव व्यू से यहाँ पर कंसीडर नहीं किए। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखो, बेसिक लॉजिक गेट्स। अब उसके पहले एक चीज और समझ लो, बुलियन अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा का जब हम यूज करते हैं तो जॉर्ज बुल, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल, डिवेलप्ड ए different kind of algebra which can have only two values. This algebra is now called what? Boolean algebra। बात समझ गए? बुलियन अलजेब्रा। अब उसी अलजेब्रा को हम लोग कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो लॉजिकल और लॉजिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं सो समझ लो। हम कैसे यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो देखो, ट्रू फेल्स होगा, ट्रू और फेल्स हो सकता है, राइट और रॉन्ग हो सकता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकता है। क्लियर हो रहा है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकता है। सर्किट क्लोज्ड और सर्किट ओपन हो सकता है। तो हम जब सर्किट क्लोज्ड और सर्किट ओपन बोलते हैं, बात समझ गए ना, तो टू लॉजिक स्टेटमेंट्स यहां हो रहे हैं। फिर हम ट्रू और फेल्स बोलते हैं तो यहां भी है ना टू लॉजिक स्टेटमेंट शो हो रहे हैं। राइट और रॉन्ग बोलते हैं, यहां भी टू लॉजिक स्टेटमेंट शो हो रहे हैं। बात समझ गए? और जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है बुलियन अलजेब्रा में, उसको बुलियन वेरिएबल्स कहते हैं। बुलियन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब चर। अब समझो, अब जैसे ट्रू है, अगर स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन हुआ, ट्रू का मतलब पॉजिटिव साइन हुआ, तो उसके लिए हम लोग जो बाइनरी बिट होता है वन यूज करते हैं। हम लोग नहीं बल्कि बुलियन अलजेब्रा में यूज किया जाता है। बात समझ गए ना? यहां तो हम ही यूज करेंगे, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में यह मेंशन है तभी ना हम यूज करते हैं। तो देखो, हमने कहा ट्रू, तो ट्रू अगर स्टेटमेंट है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन हुआ। अब इसका मतलब हुआ, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब हुआ कि सिंबल के रूप में हम वन बीट यूज करते हैं, वन वन। ठीक, अगर फेल्स है, स्टेटमेंट फेल्स है, तो उसके लिए निगेटिव साइन हुआ। अब उस निगेटिव साइन के लिए हम लोग कौन सा यानी बाइनरी बीट यूज करते हैं, तो जीरो यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो दो बाइनरी बिट्स हो गए, वन है ना, वन हो गए एंड जीरो। तो वन का यूज कब करेंगे? जब स्टेटमेंट, जो लॉजिक स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा तो बिट वन यूज होगा, और जब फेल्स होगा तो बिट जीरो यूज होगा। क्लियर हो गया? अब चलो, अब लॉजिक गेट को समझते हैं। तो देखो, बेसिक लॉजिक गेट्स अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बेसिक लॉजिक गेट्स अगर पूछता है और ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना होता है। तो देख लो कौन कौन है बेसिक यानी मूल लॉजिक गेट्स। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड नॉट गेट। ये तीनों जो है बेसिक लॉजिक गेट्स है, यानी मूल लॉजिक गेट्स है।
तो तीनों एक साथ जो होंगे उनको सिलेक्ट कर, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब कहेगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, ऑप्शंस दिया गया है, उसमें यह भी ऑप्शन होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट सिलेक्ट करने के लिए, तो नैंड गेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी सार्वत्रिक लॉजिक गेट हिंदी में कहेंगे, तो इस गेट से जितने भी गेट्स हैं हम सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो एंड गेट है, तो एंड गेट से क्या क्या चीज पूछा जा सकता है, जैसे सिंपल सर्किट बनाए हैं, है ना, स्मॉल एरिया में। देखो अब 2 स्विचेज है यहाँ पर, ठीक, दोनों सीरीज में है, सोर्स है यहाँ, यहाँ आउटपुट यानी बल्ब लगा हुआ है। तो देखो दोनों स्विचेज जो है ऑन होंगे, दोनों स्विचेज ऑन होंगे तभी हमको आउटपुट मिलेगा। क्लियर, यानी बल्ब जलेगा, यहाँ सिंपल वे में समझो, बल्ब जलेगा, बल्ब विल ग्लो इफ बोथ स्विचेज आर ऑन। ये भी, इसको भी प्रेस कर दो, इसको भी प्रेस कर दो, तभी बल्ब न जलेगा। अब उसी का, है ना, सिंबल, फिर बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल जो है यहाँ पर मेंशन किए हैं स्मॉल स्पेस में। देखो तो यहाँ ऊपर में जो दिया है 2 इनपुट्स हो गए, यहाँ स्विच जो दिए गए हैं उनके लिए हम 2 इनपुट्स यहाँ लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी S1 के लिए ए लिख देंगे, S2 के लिए बी लिख देंगे। तो यहाँ नहीं मेंशन किए हैं जगह के अभाव में, तो हम बतला रहे हैं ए हो गया, बी हो गया, अब जीरो होगा, अब बी भी जीरो होगा, तो क्या बल्ब जलेगा? ये दोनों 0 0 का मतलब हुआ कि ऑफ हुआ, ए भी ऑफ हुआ, समझ गए ना, ए भी ऑफ हुआ, ए भी ऑफ हुआ, तो उसका बिट यूज होगा कौन, 0 0, तो बल्ब जलेगा? कहां से बल्ब जलेगा? तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहां पर हो गया आउटपुट हो गया 0। देखो अब एक हो गया 0, मान लो कि ये 0 हो गया, ये जो है ये 0 हो गया, मतलब इसको ऑफ कंडीशन में समझो, ये ऑन हो गया, तो ऑन हो गया तो यहाँ 1 हो गया, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये तो ऑफ है। क्लियर, तो यहाँ 0 हो गया। फिर अगर हम इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, तो फिर 0 हो गया। अब जलेगा एक ही कंडीशन में कि दोनों जो होगा ऑन होगा, यानी दोनों को प्रेस करना होगा, दोनों स्विचेस को दबाना होगा, समझ गए ना, तब जो है बल्ब जलेगा। तो 1 1 होगा, तब यहाँ 1 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कंडीशन आगे हम बतला देंगे, पहले इसको समझो, बुलियन सिंबल। अब बुलियन सिंबल देख लो, ऐसा दिया हुआ है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंबल दे देगा, समझ गए, सिंबल दे देगा। अब इसका रिलेशन पूछेगा कि किस लॉजिक गेट से इसका रिलेशन है, इस सिंबल का, इस बुलियन सिंबल का रिलेशन किस लॉजिक गेट से है। बात समझ गए, किस लॉजिक गेट से है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी एंड गेट से है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे तभी ना कि एंड गेट का बुलियन सिंबल ऐसा होता है। अब बुलियन एक्सप्रेशन देखो, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब इसको भी याद रखना होगा आपको, ए डॉट बी, ए प्लस बी नहीं, ए डॉट बी याद रखना होगा। तो ए डॉट बी यानी हो सकता है यह भी पूछ दे, यानी बुलियन एक्सप्रेशन ही पूछ दे। अब इसका रिलेशन किस गेट से है, तो एक क्वेश्चन हो गया आपको सिंबल पर, दूसरा क्वेश्चन हो गया बुलियन एक्सप्रेशन पर, समझ गए, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है ट्रूथ टेबल पर भी हो सकता है। तो ट्रूथ टेबल हम आपको बतला दिए, ट्रूथ टेबल जो है आपको हम बतला दिए। क्लियर, अब चलो उसके बाद है और गेट है, तो और गेट में जो है पैरेलल फॉर्म में स्विचेस लगे हुए हैं, पैरेलल फॉर्म में है। देखो तो इसका कंडीशन क्या होगा कि अगर दोनों को हम ऑफ करेंगे, दोनों को ऑफ, तो बल्ब तो नहीं जलेगा, तो 0 0, तो 0 हो गया आउटपुट। अब देखो अगर एक को हम ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, सपोज करिए इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, तो बल्ब जलेगा, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में है। तो यहाँ 1 है, 0 है, तो 1 हो गया, 0 1 है तो 1 हो गया। अब दोनों अगर ऑन है तो और अच्छी बात है, काबिल तारीफ, तो यहाँ पर बल्ब विल ग्लो। क्लियर, अब इसका देखो, इसका बुलियन सिंबल यहाँ दिया हुआ ऐसा है, इस तरह का है, समझ गए, तो इसको माइंड में, है ना, प्लेस कर देना होगा, इस तरह का सिंबल है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा सिंबल देगा, इसका रिलेशन पूछेगा कि किस गेट से है, तो सिलेक्ट करना होगा। अब इसको प्रैक्टिस करना होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, तो इसमें ए प्लस बी याद रखना है, उसमें ए डॉट बी याद रखना है। अब नॉट गेट जो है सिंपल है, नॉट गेट का बुलियन सिंबल जो है देख लो ऐसा, है ना, ट्रायंगल बना दो, यहाँ बबल लगा दो, y है, सिंगल इनपुट है, आउटपुट जो होगा इसका इनवर्स हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा, इनवर्स। अब जैसे स्विच ऑन है तो आपको समझना है स्विच ऑफ है, बल्ब ग्लो हो रहा है तो समझो कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, यानी बल्ब जल रहा है तो समझो बल्ब नहीं जल रहा है।
बात समझ गए, नॉट का मतलब यही होता है। तो ए है इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा, ए बार हो गया। अब जैसे 1 है, 1 है यार, यहाँ क्या है 1 है, तो क्या होगा 0, और 0 है तो 1 समझना है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो ऐसा सिंबल पूछ देगा, ऐसा सिंबल दे देगा और कहेगा इसका रिलेशन किस गेट से है, तो नॉट गेट से है। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना यार। अब फिगर को रटना नहीं ना, फिगर को देख देख कर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो नैंड गेट, अब कॉम्बिनेशन वाला गेट आ गया नैंड गेट। अब नैंड गेट देखो, एन स्टैंड्स फॉर हो गया नॉट गेट, इधर एंड गेट, तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। नैंड का मतलब ही हुआ कि एंड में नॉट को हम ऐड किए, यानी नॉट को ऐड किए एंड में, तो नैंड गेट हो गया। अब बुलियन सिंबल जो होगा सब है ना, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। देखो बुलियन सिंबल में क्या है कि यहाँ से बबल को उठा लेना है, ठीक, इस बबल को लेकर यहाँ पर पुट कर देना है। ये तो आपका एंड का सिंबल हुआ, बबल को अगर हटा देंगे तो एंड का सिंबल हुआ, तो बबल लगा दिए तो नैंड हो गया। अब देखो एंड में जो था बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी था, तो यहाँ पर बार लगा दीजिए, तो ए डॉट बी बार हो गया, उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया। अब उसका जो आउटपुट था देखो एंड में 0 0 0 1, तो यहाँ क्या हो गया 1 1 1 0, जस्ट उसका इनवर्स उल्टा, याद रखना है, ठीक। तो ऐसा सिंबल दे देगा और फिर कहेगा इसका रिलेशन किस गेट से है, तो आपको है ना सिलेक्ट करके वहां पुट करना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन वाला गेट, नॉर गेट, तो यानी नॉट गेट अब प्लस हो गया और गेट, एन से नॉट हो गया और है, तो नॉट गेट प्लस और गेट हो गया, तो नॉर गेट हो गया। तो फिर क्या करना है, और गेट का देखो, और गेट का सिंबल है, इसमें बबल लगा दिया, तो ये हो गया नॉर गेट। तो सिंबल दे देगा, आप पूछेगा कि इसका संबंध जो है रिलेशन किस गेट से, तो सभी में तो ऐसा ही क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं। एक्सप्रेशन जो है ये भी पूछ सकता है, तो ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी किसका होगा, और का होगा। अब बार खींच देंगे तो इनवर्स हो गया उसका। तो अब देखो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, और में देखो यहाँ 0 के बाद 1 1 1 है, तो देखो यहाँ यहाँ पर है, जहां 0 था वहां 1 हो गया, और जहां जहां आउटपुट में 1 1 है वहां 0 0 हो गया। क्लियर हो गया, उसका जस्ट इनवर्स है। अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में, तो इन तीनों को याद रखना, बेसिक लॉजिक गेट्स। फिर पूछेगा यूनिवर्सल गेट कौन सा है, विच वन इज है ना कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो नैंड गेट है ना, नैंड गेट जो होगा दैट विल बी यूनिवर्सल लॉजिक गेट बिकॉज है ना एक्सेप्ट इट ऑल लॉजिक गेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस गेट, इससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्लियर हो गया, यह यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। अब इसके बाद देखो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी नीट में एंड जेई में जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछता है लॉजिक गेट पर, है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बोर्ड में आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा उस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम 2 यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट कर दिए हैं, जो अगर पूछे तो 5 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है। समझ गए ना। अब इसका ट्रिक बतलाते हैं कैसे तुम क्विकली जो है इसको सॉल्व कर लेगा। तो चलो सबसे पहले है 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर दे रहे हैं। अब सिंपल ऑब्जेक्टिव तो आपका कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और समझ लो ऑब्जेक्टिव में, जैसे देखो यहाँ ट्रूथ टेबल में यहाँ देखो ये है नैंड गेट, तो नैंड गेट में 1 1 है इनपुट, 1 1 है इनपुट, तो 0 मिला आउटपुट। इसका मतलब अगर 1 1 रहेगा है ना, 1 1 रहेगा यानी दोनों स्विच ऑन होगा, अब बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा कंडीशन अगर पूछ दे किस गेट में है तो आंसर होगा नैंड गेट। क्लियर हो गया कि नहीं। यानी इनपुट्स जो है एक इनपुट 1 हो गया, दूसरा इनपुट भी 1 हो गया, और बट आउटपुट 0, बल्ब नहीं चल रहा है। इसका मतलब ऐसा कंडीशन किस गेट से रिलेशन रखता है, तो हो गया नैंड गेट। फिर और भी गेट है, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों जो है स्विचेज ऑन हो, ठीक, दोनों ऑन हो, यहां पर 0 यानी बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। तो यह कंडीशन किससे रिलेशन रखेगा, तो फिर हो जाएगा नॉट गेट। तो दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में थोड़ा दे देगा, अरे दोनों का दोनों में सेम ही है, देख लो सेम स्टेटमेंट है 1 1 0, तो यहाँ भी है 1 1 0, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों कैसे दो करेक्ट नहीं ना देगा, समझ गए, तो कोई एक ही देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉजिक गेट से रिलेटेड। एक और चीज समझो, वेव फॉर्म जो होता है ट्रूथ टेबल का, है ना,
ऐसे बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में वेव फॉर्म पूछता है। बात समझ गए? तो बिहार बोर्ड में तो पूछता नहीं, इसलिए हम इसमें मेंशन वेव फॉर्म का नहीं किए हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशल बनाएंगे तब उसमें हम वेव फॉर्म देंगे। अब देखो, टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे क्विकली तुम सोल्व करते हो, देखो ट्रिक बदला रहे हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ रहेगा, तो इसका मतलब समझना कि यहाँ इनपुट जो है सिंगल है, कॉमन इनपुट है, एक ही इनपुट है। ठीक, अब देखो एक ही इनपुट है, तो इस बबल को अगर हटा दे तो यह और गेट हुआ, बबल को हटा देंगे तो ये कौन गेट होगा, यह जो होगा और गेट होगा। ये कौन सा गेट होगा, और गेट होगा। बात समझ गए, यह और गेट होगा। अब बबल को लगा दिए तो एक इनपुट है मेरे पास, ठीक, आई बबल लगा तो इनवर्स होगा। अरे भाई बबल लगा हुआ है तो नॉट गेट का एडिशन है इसमें, तो यहां पर जो होगा, यहां पर जो आउटपुट मिलेगा तो कितना होगा, ये बार हो गया कि नहीं, तो सिंगल अकेला है तो इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि बबल लगा हुआ है। सिमिलरली देखो यहाँ इनपुट अकेला है, अब बबल लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वह क्या हो जाएगा, बी बार हो गया, ए का ए बार, बी का बी बार, क्योंकि बबल लगा हुआ है, नॉट गेट हम बताए होंगे, देख लो ए है तो ए बार हो गया। अब देखो यहाँ पर इस बबल को कंसीडर मत करो, तो ये ऐसे सिंपली और गेट है, ठीक है, और गेट है, तो और गेट का यहाँ पर जो होगा नीचे ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते, जैसे देखो y इज इक्वल टू हो गया, ये y है, y इज इक्वल टू ए बार हो गया, और गेट है, कौन गेट है, और गेट है, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी बार हो गया, प्लस हो गया बी बार। और गेट में देख लो, और गेट में यहाँ पर देख लो, कहां पर देखो, यहाँ पर देखो, ये प्लस बी है, तो चूंकि यहाँ इनपुट ए बार है और दूसरा इनपुट बी बार है, इसलिए यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब चूंकि बबल लगा हुआ है तो फिर डबल बार ऐसे खींचना होगा कि नहीं, अब समझ गया कि नहीं, अब ये ट्रिक समझ गया तो अब तुम डायरेक्ट इसको याद रखो यार। देखो ये बार तो खुद उल्टा है, बी बार खुद उल्टा है, दोनों का एडिशन का भी उल्टा है, दोनों का जो एडिशन है उसका भी उल्टा है, दोनों का एडिशन का क्या है बोलिए, उल्टा है, समझ गए। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखना ए डॉट बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। अब ये स्पेशल जब केवल बुलियन अलजेब्रा पढ़िएगा, स्पेशली अगर उसको पढ़ाया जाए तब आपको ये सब क्लियर होगा। बात समझ गए। तो अभी टाइम नहीं है, अभी आपको एग्जाम देना है, इसलिए आप इसको याद रखिए, ए डॉट बी हो जाएगा। अब ए डॉट बी हो गया, जस्ट इसका समझ लो, ए बार प्लस बी बार, आप पर बार खींच दिए, तो अभी इसको माइंड में सेट कर लो कि ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, बोलो एंड गेट हो गया। कौन गेट हो गया, एंड गेट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसका देखो, इसका यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एंड गेट, एंड है ना, गेट। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, देखो अगर इस बबल को कंसीडर ना करेंगे, ठीक है, तो यह क्या है, एंड गेट है, देख लो एंड गेट का सिंबल है। अब बबल लगा दिए तो नैंड गेट हो गया। इनपुट ए है, सिंगल इनपुट है, अकेला इनपुट है ए, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा बबल के कारण ए बार हो गया। अब तो ट्रिक समझ गया, यहाँ इनपुट बी है तो यहाँ बबल के कारण क्या हो गया, बी बार हो गया। अब देखो, अब ये भी तो नैंड गेट है, तो पहले समझो एंड गेट, तो एंड गेट होगा तो y इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहे हैं, y इज इक्वल टू एंड गेट है तो क्या हो गया, a बार और डॉट होगा b बार, होगा होगा कि नहीं, क्योंकि a बार डॉट b बार। यहां देखो एंड गेट में, एंड गेट में यहाँ a डॉट b है, तो यहाँ पर चूंकि इनपुट a बार है, b बार है, तो हम क्या लिखेंगे, a बार डॉट b बार लिखेंगे। चूंकि यहाँ बबल लगा हुआ है नैंड गेट, तो फिर इस पर बार खींचना होगा। अब समझ गए, तो इसका ट्रिक समझो भाई, है ना, कि बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है, तो बुलियन अलजेब्रा कहता है कि ये हो जाएगा ए, और तब क्या हो जाएगा, ए अब प्लस हो जाएगा बी। अब समझ गए, उसमें क्या हुआ, ए डॉट बी, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर है ना हो जाएगा ए प्लस बी, उल्टा लग रहा है दोनों एक दूसरे का। अब ए प्लस बी जो हुआ, तो ये कौन गेट है, ढूंढ लो भाई, है ना। देखो अब ए अब प्लस बी और गेट है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका और गेट। क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्विकली जो है आप 5 मार्क्स ले सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। बात समझ गए कि नहीं। अगर पूछ देता हो, पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में थोड़े पूछेगा ऐसा, समझेगा, 2 मार्क्स में भी नहीं पूछेगा।
तो इस पर जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आप सोल्व कर सकते हो, समझ गए। 2 मार्क्स में अगर डिस्क्राइब करने के लिए पूछता है, टू गेट दे देगा, डिस्क्राइब एंड गेट एंड और गेट, है ना, इस तरह से, तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 मार्क्स में आप लिख सकते हो। तो चलो इसको प्रैक्टिस करो। हमको नहीं लगता है कि अब इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है छूटने जा रहा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लिया तब। अब इसी तरह से, है ना, सेपरेट फॉर्म में जो है ना, मेन जो टॉपिक है जिसे ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनका हम वीडियो बनाएंगे, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।